नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन नज़र आ रही है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है और साथ में बिल्कुल परमानेंट जॉब्स हैं। एक रिनाउंस्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, हैदराबाद की। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, हालांकि मैं चीज़ें डिटेल में भी आपको डिस्कस करूंगी। अभी कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी मिल जाएगा और प्रोसेस क्या है इसको देखने समझने का, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही होगी और इनके करियर वाले सेक्शन में आपको जाना है। और जैसे ही आप करियर वाले सेक्शन में खुद को एनरोल करेंगे, आपको एक नेक्स्ट इंटरफेस नजर आने वाला है ना। मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊंगी और स्क्रॉल करके आप देखेंगे कि टीचिंग गेस्ट फैकल्टी और नॉन टीचिंग गेस्ट फैकल्टी की। तो बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि टीचिंग की तो आती रहती है बट नॉन टीचिंग की बहुत कम वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर क्लिक करूंगी नॉन टीचिंग वैकेंसी को लेकर के। हालांकि टीचिंग वैकेंसी भी जब आई थी तब भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ और अच्छी वैकेंसीज थी यहाँ पर, काफी सारे अच्छे सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट स्टाफ का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपको करना है। और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द वेरियस ग्रुप ए बी एंड सी नॉन फैकल्टी एंड अदर एकेडमिक पोजीशन थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेपुटेशन बेसिस। ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम कोई लेना है। अच्छा, 30 तारीख को यहाँ पर आवेदन शुरू हो जाएंगे और 6 तारीख तक यहाँ पर आपको जो है आवेदन करने की छूट रहेगी। और लास्ट डेट रिसीविंग द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, है ना। जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है वो है 30 तारीख तक, है ना, 30 सितंबर तक। और 6 अक्टूबर तक आप हार्ड कॉपी यहाँ पर जमा कर पाएंगे, हैंड टू हैंड सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में स्टेपल करके अपने सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट करके। तो चलते हैं डाउनलोड में। यहाँ से आप नोटिफिकेशन के ऊपर जाकर के नोटिफिकेशन भी पूरा पढ़ पाएंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है आज के नोटिफिकेशन में आपके लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन आपके सामने आई है। तो ये है आपके सामने, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूंगी आपकी सुविधा के लिए ताकि आप इसको ठीक से देख पाएं। हालांकि इसका पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो परेशान मत होइएगा, हालांकि आप इस प्रोसेस से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए कि ये आई है जो नोटिफिकेशन है 2/9/2023 को ये जारी की गई है। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये हैदराबाद की, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये ज़्यादा और अच्छी बात है। रिलीज है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2 तारीख को हुआ है। लिखा है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं कब, 30/9 तक, है ना। 30/9 के बाद आपको कोई परमिशन नहीं है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की। ऑफलाइन करना है तो 6 अक्टूबर तक कर पाएंगे। ये जो लिंक है इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर जाकर के आप जो अपने वेबसाइट लिंक के ऊपर नोटिफिकेशन बाकी चीजें पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। मेल एड्रेस फॉर फॉरवर्डिंग द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द इनक्लोजर्स। तो असिस्टेंट एंड रजिस्ट्रार के लिए आप ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जाकर के आप पूरी तरीके से इस एड्रेस को दे करके इसी एड्रेस पे हार्ड कॉपी आप मेल वो करेंगे, भेजेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का, कहीं ऐसा ना हो कि गलत एड्रेस पे भेज दे और आपके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। 13 पेज का एडवर्टीजमेंट है। नेम और पोस्ट क्या पढ़ देती हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार है, यहाँ पर पे लेवल है इनका 12, जो स्केल लेवल 12 होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। मैक्सिमम एज इनकी 56 है ना। एकेडमिक पे इन्होंने बोला 78,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की है, 2,10,000 राउंड फिगर कर रही हूँ मैं। लाइब्रेरियन की आई है एकेडमिक में 57,000 है यहाँ पर सैलरी। और ओबीसी की 1 वैकेंसी है, यूआर की यानी अनरिजर्व्ड की 4 है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, आप बाकी चीजें देख भी पा रहे होंगे। सेकंड ग्रुप बी में चलते हैं। सेक्शन ऑफिसर की है, असिस्टेंट इंजीनियर की है, सिविल की एक, इलेक्ट्रॉनिक की एक, इलेक्ट्रिक की एक, माफ कीजिएगा। सिक्योरिटी ऑफिसर है, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, माफ कीजिएगा, प्रोफेशनल असिस्टेंट की है। पे लेवल 6 दिया जा रहा है। जूनियर इंजीनियर की है 4 और इलेक्ट्रिकल की 4 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की भी पे लेवल 6 है, 35 से लेकर के 1,12,000। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक वैकेंसी है, 35,000 यहाँ पर लिमिटेड एज है आपकी, ये ध्यान में रखिएगा। जब हम यहाँ पर ग्रुप ए में डिस्कस करें तो 56 से लेकर के 40 साल असिस्टेंट रजिस्ट्रार की थी, और यहाँ पर 35 से लेकर के केवल 35 वर्ष ग्रुप बी में है। ग्रुप सी में 32 साल है, उससे ऊपर के एज के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पे लेवल 5 है। ऑफिसर असिस्टेंट की यहाँ पर पे लेवल 4 है। 10 यहाँ पर सीट्स है, यूआर की 6, एससी की 1, ओबीसी की 2, डब्ल्यू की, एस की 1। लाइब्रेरी असिस्टेंट है, पे लेवल 4 है, ठीक है। यहाँ पर 10 वैकेंसी है, 32 साल एज है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की यहाँ पर 4 है, 32 साल एज है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की 2 है, 44 सीटें हैं, अच्छी सीटें हैं, 32 एज है। हिंदी टाइपिस्ट की यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टाइपिस्ट हैं तो आपको स्पीड अप अपनी बढ़ानी होगी, अगर नहीं भी उस प्रैक्टिस में तो उसको सही कर लीजिएगा। और मैं आगे बता भी दूंगी नोटिफिकेशन भी, हालांकि आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर जान भी पाएंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट की
यहाँ पर पे लेवल 1 है 18,000 से 56,000 तक, सरकारी है पूरी तरीके से। 32,000 माफ कीजिएगा 32 साल यहाँ पर आपकी लिमिटेड एज है। 8 सीटें हैं, यूआर की 5, एससी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। तो आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा भी है कि 1 पीरियड एक्सटेंशन एक्सटेंडेबल है, ठीक है। तो 25 तक ही आपका डेपुटेशन पीरियड पे टेन्योर रखते हैं, लेकिन ये कर देते हैं परमानेंट एक टाइम के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सिस्टम में आपको एक बार तो जाना पड़ेगा चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए। और अगर 1 साल का भी है तो कोई बहुत बुराई नहीं है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से आपको एक अच्छा यहाँ पर जो है मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस भी आपको जो होगा तो होगा ही। क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार है, मास्टर डिग्री की कर रखी है आपने, अगर 55% आपके मार्क्स हैं यहाँ पर तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है पे लेवल 10 के लिए। पे लेवल 10 के लिए जितने भी लोग हैं 5 ईयर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री आपकी होनी इंपॉर्टेंट है 55% से। और यहाँ पर नॉलेज हो आपको कंप्यूटर का। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो बहुत अच्छी बात है, पीएचडी कर रखी है और भी अच्छी बात है यूजीसी के माध्यम से। और पीएचडी डिग्री भी अगर आपने कर रखी है अवॉर्डेड रेगुलर मोड में तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी काउंट करेंगे। नोट पढ़ देती हूँ, कह रहे हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ रजिस्ट्रार और डीन के लिए आपको नेट सेट और या फिर स्टेट का कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। मास्टर डिग्री असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 55% है। ग्रुप बी में सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है जी आपकी, ठीक है। और लेवल 6 की पे आपको यहाँ पर दी जाएगी जो इंपॉर्टेंट है। प्रोफिशिएंसी आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, जो कि हमने पढ़ा भी हिंदी टाइपिस्ट को लेकर के। सिविल इलेक्ट्रॉनिक में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बोल रहे हैं बैचलर डिग्री हो आपका यहाँ पर। 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर, आप देख भी पा रहे होंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बोल रहे हैं कि बैचलर डिग्री हो आपकी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पर्सनल हु हैव सर्विस इन आर्मी, उनके लिए भी एक अच्छी चीज है। एंड होल्डिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एलएम मोटरसाइकिल जो होता है उसका लाइसेंस आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। सीनियर असिस्टेंट का भी दे रखा है, बैचलर डिग्री हो आपकी, 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होनी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री आपकी हो, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बैचलर डिग्री भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज हो कंप्यूटर की तो और अच्छी बात है। सिविल इलेक्ट्रिकल जूनियर के लिए बैचलर डिग्री हो, डिप्लोमा कर रखा हो आपने। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर आप जो है बैचलर डिग्री के लिए अधिकृत है। जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरियन साइंस में। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है यहाँ पर बैचलर डिग्री हो, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स और स्टैटिक में। ऑफिसर असिस्टेंट के लिए 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, बैचलर डिग्री आपके पास हो। देखिए मैंने सारी तो वैसे क्राइटेरियाज पढ़ दी हैं। और हिंदी टाइपिस्ट पे आ जाते हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड्स टाइप करने की क्षमता आपके अंदर हो, कंप्यूटर की नॉलेज और बैचलर डिग्री आपने कर रखी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 10+2 मांगा है, 10th पास हो ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और पेमेंट आपको कैसे करनी है, 1,000 रुपए है जी फी भरेंगे जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है। ऑफलाइन जा रहे हैं तो ड्राफ्ट बनवा करके भेजिएगा डीडी का, और उसके ऊपर डीडी का नंबर आप फॉर्म के ऊपर जरूर लिख दीजिएगा अपना, ठीक है। SC ST PWD वुमेन के लिए बिल्कुल 0 फीस है, कुछ पे नहीं करना है। ओबीसी WS UR के लिए 1,000 है। ग्रुप बी और सी के लिए यहाँ पर 500 रुपए है। ग्रुप बी और सी में ST SC PWD वुमेन के लिए निल है, 0 है, कुछ पे नहीं करना है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और कह रहे हैं कि अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोजीशन कैटेगरी सेपरेट एप्लीकेशन, दोबारा से अगर आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको फी मस्ट बी सबमिटेड। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक में करके सब कुछ भेज दिया। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का, तो इन्होंने कहा है कि जो भी हमने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो चीजें तभी हम यहाँ पर देखेंगे। कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी जो है एनक्लोजर यहाँ पर मैंडेटरी है। समरी रिजेक्टेड हो सकती है अगर आपका वहां पर रिसीव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एड्रेस भेजा समय पर नहीं पहुंचा तो फिर भी आप उम्मीद करेंगे कि आपको बुलाया जाए, ऐसा संभव नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड मांगा है जी, रेलिवेंट हो सारे सबके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, कुछ भी यहाँ पर गलत सही नहीं होना, माफ कीजिएगा गलत ना हो, फ्रॉड ना कुछ ऐसा हो कि आप उनको लगे कि कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है। विजुअली चैलेंज के लिए भी इन्होंने देखे किया है कुछ चीजों को संभवतः पीडब्ल्यूडी के लिए भी कर रखा है। जो SC ST PWD EWS से कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट्स उनके लिए हैं, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट एग्जामिशन भी है, तो उनसे टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन भी नहीं करवाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट से भी उनको बाहर कर देंगे, तो क्योंकि सुविधा उनके लिए जरूरी है। अच्छा रिलैक्सेशन है, हमने पढ़ा था ना कि ST SC कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है 5-5 साल का जो है छूट मिलेगा। ये तो हर सरकारी जो है संस्था का अपना रूल होता है। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कोई अगर उसको शारीरिक समस्या है, डिसेबल है, दिव्यांग है, तो अनरिजर्व्ड को भी 10 साल का यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। अर्ली सबमिशन कर दीजिएगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को लेकर के, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि जितनी भी जरूरत थी काम भर की चीजों की वो मैंने आपको बता दिया है।
उससे ज़्यादा अगर आप नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि अब अपने लेवल पर ज़रूरी है कि नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ लें, ताकि फॉर्म भरते हुए, एप्लीकेशन को अप्लाई करते हुए आपको किसी तरह की समस्या यहाँ पर ना आए। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है कि नॉन टीचिंग को लेकर के मैं डिस्कस नहीं करती हूँ चीज़ें। तो एक बहुत बेहतर अपॉर्च्युनिटी है, इसको जाने मत दीजिएगा हाथ से। बाकी नॉन टीचिंग के अलावा टीचिंग की वैकेंसी जैसे ही यहाँ पर ये लोग अपग्रेड करेंगे तो उसके बारे में भी मैं जानकारी दूँगी। अपने लेवल पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहिएगा, ताकि आपको एक बेहतर सुविधा मिल सके। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैचलर डिग्री भी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।